ठाणे लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों ने प्रचार शुरू कर दिया है। इस लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों ने जमकर सभाएं भी लेते नजर आए। इस लोकसभा चुनाव में सभी का ध्यान ठाणे सीट पर होने वाले चुनाव पर भी है। आपको बता दें कि इस लोकसभा क्षेत्र में अपक्ष प्रत्याशी क्लींजिंग थेरेपी के प्रणेता डॉक्टर पीयूष सक्सेना अपने अलग प्रतिज्ञा पत्र के चलते चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनका मानना है कि अपना इलाज अपने हाथ में है। डॉक्टर पीयूष सक्सेना का मानना है कि बढ़ते प्रदूषण, पैरासाइट और बिगड़ी लाइफस्टाइल असल बीमारियों का केंद्र बिंदु है। इनके चलते शरीर में टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं, जिससे शरीर के अंग सही ढंग से काम नहीं कर पाते और बीमार हो जाते हैं। अगर टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो लगभग 90% स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज हो जाता है। 25 ठाणे लोकसभा क्षेत्र की जनता की भागदौड़ भरी जिंदगी को देखते हुए इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। साथ ही हमारे चैनल से बातचीत के दौरान कहे कि मैं 25 ठाणे की जनता को आश्वस्त करता हूं कि सांसद बनने के बाद क्लींजिंग थेरेपी के नुस्खों के चलते बीमारी मुक्त वाला लोकसभा क्षेत्र बनाऊंगा। आपने बिल्कुल सही बात कही। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किए और बहुत सफलता भी मिली। क्लींजिंग थेरेपी के ऊपर, अनाथों के लिए, तृतीय पंथी के लिए। सफलता के साथ साथ मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है कि मुझे जनमानस तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए मैंने चुनाव में आने की सोची। और आपका प्रश्न कि थाने से क्यों, तो चूंकि मैं थाने कंस्टिट्यूंसी में रहता हूं, इसलिए यहाँ के लोगों से परिचय ज़्यादा है। यहाँ के लोगों तक अपनी बात पहुँचा पाना मेरे लिए आसान है। इसलिए मैंने ये चुनाव किया और इसलिए मैंने अपना आवेदन दाखिल किया। सबसे पहले क्लींजिंग थेरेपी के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें मैंने लिवर क्लींस, किडनी क्लींस और तमाम बीमारियों से निःशुल्क निजात पाने के लिए तरीके बताए। ये अभी अंडर प्रोसेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये रिकॉग्निशन के लिए इन प्रोसेस है। मैं किसी से किसी भी चीज़ का कोई फीस नहीं लेता हूँ, कोई डोनेशन भी स्वीकार नहीं करता हूँ और कोई प्रोडक्ट भी प्रमोट नहीं करता हूँ। मेरी इच्छाएं बहुत कम है, सीमित साधनों में रहना चाहता हूँ। ये जो क्लीनिंग थेरेपी की एक्टिविटीज़ हैं, ये जनमानस को बहुत लाभ पहुँचा रही हैं और जो इसको एक बार फॉलो कर लेता है वो महसूस करता है कि इलाज का ये तरीका बहुत सही है, बहुत सस्ता है। किसी को इसमें किसी डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे और बहुत तेज आते हैं। तो ये रही बात क्लीनिक थेरेपी के बारे में। मैं दूसरी बात करता हूँ, मैं तृतीय पंथी लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, किन्नरों के साथ 15 साल हो गए करीब। मैंने किताब भी लिखी है उनके ऊपर। उनकी समस्याओं से जुड़ी हुई सारे इश्यूज को लेके मैंने उच्च न्यायालय मुंबई में 2012 में एक जनहित याचिका दायर की थी और उनके लिए कुछ मांगे पेश की थी। 2 साल के हियरिंग के बाद मेरी सभी मांगे सरकार ने और उच्च न्यायालय ने स्वीकार की और उन्हीं का रिजल्ट आप आज देखते हैं कि तृतीय पंथी मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा मेरा एक प्रयास और भी रहा अनाथ बच्चों के दत्तक ग्रहण के बारे में, गोद लेने के बारे में। भारत में 3 करोड़ 10 लाख बच्चे अनाथ हैं। अनाथ वो होते हैं जिनके सर पे न तो पिता का साया होता है न माता की केयर होती है। और 2.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको बच्चों की जरूरत है, निसंतान दंपति हैं। हमारे देश में हर साल 4000 बच्चे अडॉप्ट होते हैं। सोचिए ये संख्या कितनी कम है। लगभग 10,000 में से हर साल 2 बच्चे भी अडॉप्ट नहीं होते। मैंने इसके लिए एक PIL सुप्रीम कोर्ट में फाइल की, 12 बार अपीयर हो चुका हूँ मैं ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस चंद्रचूड़ जी के सामने। और अब ये हमारी याचिका अंतिम चरण में है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही एक फैसला आ जाएगा जिससे भारत देश में
एडॉप्शन बहुत सिंपल हो जाएगा। इनफैक्ट एक बड़ा फैसला ऑलरेडी आ चुका है 20 नवंबर 2023 में, बहुत आसान हो गया है उसके बाद, लेकिन डिटेल जजमेंट मैं उम्मीद कर रहा हूँ जल्दी ही आ जाएगा। जो प्रयास मैंने किए इन मुद्दों को लेके, उनके रिजल्ट सामने हैं, और अगर यही रिजल्ट्स मैंने तो बड़े लेवल पे किए, अगर यही रिजल्ट्स आम जनता तक पहुंच जाएं तो जनता का जीवन ज़्यादा सुखमय हो जाएगा, वो भी बिना किसी खर्च के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। और यही कारण है कि मेरा जनता से निवेदन होगा कि वो अपना वोट मुझे दें, ताकि ये जनहित की समस्याएं मैं उन तक पहुंच पाऊं कि कितना आसान है इसको कर लेना, कर दिखाना, चाहे वो अच्छा स्वास्थ्य हो या तृतीय पंथी की समस्याएं हो और या फिर दत्तक बच्चों की समस्याएं हो। मेरी अपील आपके चैनल के माध्यम से ये होनी चाहिए कि जो भी जन समुदाय है, जो भी वोटर्स हैं, उन तक मेरे किए गए अभी तक के प्रयास पहुंचाए जाएं, जिससे कि वो जान लें कि एक अच्छी जिंदगी के लिए बहुत पैसे की जरूरत भी नहीं है, बहुत प्रयास की भी जरूरत नहीं है, ये सब आसानी से संभव है। और एक बार ये जानने के बाद हम सब इस मुहिम में मिलकर हाथ बढ़ाएं, जिससे कि थाने, लोकसभा और पूरे भारत में हम सभी निवासियों को बेहतर जिंदगी दे सकें।